ये जो मैं सफ़र की अनाउंसमेंट करता हूँ, ये जो लोग मुझे इनवाइट करते हैं उनकी तरफ से होता है कि आप ये ऐलान करें। यूएई में ऐलान करना मुमकिन नहीं है क्योंकि वहाँ इतने बड़े पैमाने पर बयानात मुमकिन नहीं है, लेकिन बाकी इलाकों में चूँकि ओमान की गवर्नमेंट की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह बाकायदा परमिशन मिल गई है बयानात की, वहाँ के जो महकमा औक़ाफ़ है उसकी तरफ से बाकायदा परमिशन मिल गई है। तो उन साथियों ने मुझे इसरार किया कि आप ये ऐलान कर दें ताकि ओमान में जो लोग हैं उनको पता चल जाए और वो बयानात में जमा बोल लो ना क्या हो सके। तो इसलिए ऐलान कर रहा हूँ, शो मारने के लिए नहीं कर रहा। एक साहब ने मेरे हांगकांग में मैंने लाइव कवरेज दिखाई तो किसी तबसरा किया था, ऐसा लग रहा है दुनिया ज़िंदगी पहली दफ़ा हांगकांग गए हैं। वो नहीं, गरीब आदमी के पास एकदम पैसा आ जाए तो वो एकदम जैकेटें पहन के यूँ घूम रहा होता है तो हर चीज़ दिखाने। तो मैं कहीं किसी दूसरे मुल्क में जाके जब कोई लाइव कवरेज करता हूँ तो उसमें कोई सबक की चीज़ होती है तो वो दिखा रहा होता हूँ। ये मकसद नहीं होता कि मैं कहाँ गया हुआ हूँ। हांगकांग को ठीक है, बहुत अच्छा मुल्क है, इतना भी अच्छा नहीं है कि हम वहाँ जाके शो मारे हैं सही है ना, कि मैं यहाँ आया हूँ। और शो मारने के लिए इतना काफ़ी है कि आदमी वो फेसबुक पे डाल दे, तो शो मारने के लिए नहीं है। नीयतों पे डाका मत डाला करो। तो कोई, और ये मुझे तजर्बा हुआ तुर्की जाके, तुर्की में जब हमने लाइव कवरेज की, वहाँ के तारीखी मकामात दिखाए तो बड़ा लोगों ने बहुत ज़्यादा उसको, अब तक लोग कह रहे हैं बहुत फ़ायदा हुआ था, तारीखी चीज़ें पता चल गई। तो अब कहीं सफ़र होता है तो मैं कोशिश करता हूँ भाई कहीं कोई इबरत, जैसे हांगकांग में इस्लाम कितनी तेज़ी से फैल रहा है, जहाँ भी मुझे इस किस्म की कोई चीज़ मिली तो मैंने वो फ़ौरन लाइव दिखा दी कि लोगों के हौसले क्या हों, बुलंद हो कि यार ये सफाई सुथराई बेइंतहा है वहाँ पे। तो मैं वो समंदर के किनारे बैठा हुआ था, पत्थरों में मैंने दिखाया कि यार एक टॉफ़ी का पन्नी नज़र नहीं आ रही यहाँ, साहिल समंदर जो है ही तफरीही मकामात। तो हमारे यहाँ भी क्या हालात हैं आप जाके देखो। साहिल समंदर पे लड़कियां देखने नहीं गया था मैं अल्हम्दुलिल्लाह, और जिस वक्त पे गया वहां पर खवातीन भी उस वक्त कोई भी नहीं था। और अगर फिर भी कोई आ गया तो भाई मेरा अल्लाह ने मर्द को ये थोड़ी कहा है कि कहीं भी ना, औरतें तो हर जगह ही है ना। हाँ, आप अगर तारिक रोड शॉपिंग करने के लिए जा रहे हो या लड़कियों को देखने के लिए जा रहे हो, या आपके दिल का हाल अल्लाह ही जानता है। अब कोई भी तारिक रोड पे घूम रहा है, आपको यहाँ क्यों घूम रहे हो मौलवी साहब, यहाँ डिफेंस में की लड़कियों को देखने के लिए आए हो, तो भाई हो सकता है वाकई लड़कियां देखने के लिए आया हो कोई, लेकिन ये भी मुमकिन है कि वो उस लड़कियों के अलावा भी बहुत कुछ है वहां पे ना। तो तफरीही मकामात दुनिया में जहां भी आप जाओगे कुछ ना कुछ, वो तो जब तक इस्लामी हुकूमत नहीं आती या तो फिर घर में हाथ बंद करके बैठ जाओ। और सफर से इंसान का ज़र्फ बढ़ता है, उसे नॉलेज होती है, दुनिया की मालूमात पता चलती हैं। और वैसे भी मेरे भाई, अगर खुदा न ख्वास्ता कोई साहिल समंदर पे लड़कियां ही देखने के लिए जा रहा है तो फिर मौलवी साहब के साथ थोड़ी जाएगा वो, और लाइव कवरेज थोड़ी, वो तो छप्पड़ में जाएगा और पतली गली से निकलेगा। वो चाहेगा किसी को पता ही ना चले, वो अनाउंस थोड़ी करेगा, वो लाइव कवरेज थोड़ी देगा ठीक। तो वही बात है कि मुस्बत सोचोगे तो इंशाअल्लाह फायदा होगा, नेगेटिव की कोई इंतहा नहीं है। और लोग शो भी मारते हैं इसमें, ऐसा भी करते हैं, मगर हम इसके मुकल्लफ नहीं है कि लोगों के दिलों के हाल को जाके टटोलें। तो वो तफरीही मकामात में जो फ़ायदे की चीज़ होती है, ये कोई हांगकांग की सफाई बेइंतहा, मैं कह रहा था यार हमारी कौम भी काश इसी तरफ आ जाए। मैंने एयरपोर्ट से पे जाते हुए एक मंजर देखा कि फुटपाथ पे एक कुत्ते ने पोटी कर दी। जब उसने पोटी की है तो मैंने देखा कि वो फुटपाथ पे गंद हो गया। तो मैंने कहा यार ये एक घास का तिनका भी मुझे कहीं फुटपाथ पे नज़र नहीं आया, तो ये इतना बड़ा गंद का क्या होगा। तो मैं हैरान हुआ, खातून ने टिश्यू पेपर निकाला, उस पोटी को साफ किया। मैं उसकी लाइव वीडियो बनाने वाला था, मगर मैंने कहा पब्लिक कुत्ते को नहीं देखेगी और पोटी को नहीं देखेगी, खातून को देखेगी। और देख तो वैसे ही रहे हैं, यानी जानकर नहीं, बाजारों में नजर पड़ रही है, कब कोई नेट पर प्रोग्राम देखते हैं कोई ना कोई तस्वीर आई जाती है, उस पर कुछ नहीं होगा। मेरे खिलाफ एक क्लिप आएगा, इसने हांगकांग की औरत हमें दिखाई, हालांकि मैं औरत नहीं कुत्ता दिखा रहा हूं आपको, उसकी पोटी दिखा रहा हूं। अब औरत जिम्नन आ रही है तो आप थोड़ा खुद नजर की हिफाजत कर लो। लेकिन मैंने नहीं बनाई, हालांकि बड़ा सबक था इसमें, मैंने नहीं बनाई। मैंने कहा नहीं छोड़ेंगे भाई, ये अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा, फिर क्लिप पे फेक क्लिप आएगा वजाती बयान। तो मैंने लोगों ने, मैंने खुद देख लो जितना देखना है यानी कुत्ते को, उसको नहीं। तो वो फिर पोटी उसने उठा के, और डस्टबिन भी उसकी अलग बनी हुई है, बिल्ली की पोटियों की और इनकी। और फिर कमाल की बात है कि पानी उस पर डाल के उसको बाकायदा रगड़ा है उसने। आजकल तो बाज खवातीन, सब नहीं, घर में बच्चा पोटी कर दे तो ये कुछ नहीं हो, सब नहीं भाई, कुछ चंद एक, इतनी सफाई नहीं कर रही।
चंद एक, तो वो बाकायदा साफ की। तो मैंने फिर बाद में पूछा, मैंने कहा यार इतने नेक कैसे पैदा हो गई है? तो उन्होंने बताया कि कानून बहुत मजबूत है, कैमरे लगे हुए हैं, अगर ये ना उठाती तो इतना बड़ा जुर्माना होता ना इसके ऊपर, इसकी नस्लों को याद रहता। तो इससे पता चलता है कि हुकूमत, चलो कानून की मजबूती हो या किसी भी तरह से हो, लोगों में एक अवेयरनेस तो पैदा हो गई ना, मुल्क तो साफ हो गया। हमारे यहाँ जो तालिब इल्म तकबीर उला जिसकी फौत होती थी, जामिया में कानून था वो 5 रुपए सदका करेगा या 10 रुपए, और वो सदका फिर गरीबों पे ही खर्च किया जाता था उसकी इजाज़त। तो उससे तकबीर उला से किसी की नमाज नहीं छूटती थी। तो हमारे एक उस्ताद ने बताया, देखो हमारे यहाँ सब तकबीर उला से नमाज पढ़ते हैं। उन्होंने कहा ये तो पैसों की जुर्माना लग रहा है ना इसलिए। तो उन्होंने कहा भाई कुछ भी लग रहा है लेकिन नमाज तो हो रही है ना, तो ये भी तो एक मुस्बत चीज़ है। चलो सज़ा के ज़रिए या किसी भी तरीके से सबको नमाज पे तो ले आए, फिर वो पैसे वापस तलबा को ही दे दिए जाते थे। वो माली जुर्माना शरीयत में जायज़ नहीं है, चंद शर्तों के साथ, वो फिर अभी टॉपिक नहीं है। तो इसी तरह कानून मजबूत करके ये किसी भी तरीके से मुल्क तो साफ कर दिया ना, तो हम भी तो इंसान हैं, हम ऐसा कानून क्यों नहीं बनाते, हम क्यों मजबूत नहीं करते, हम क्यों अपनी आगे औलाद को तरबियत नहीं देते? हमारे तो मजहब में सफाई क्या है, निस्फ ईमान है। तो कोई भी ऐसी तहरीक चला करे सफाई की, हुकूमत चला रही हो, कोई भी चला रहा हो, महल्ले वाले, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया करें। तो सफाई से ही किसी कौम का, जब भी किसी के घर जाते हैं सबसे पहले यही देखते हैं ना साफ सुथरा है या नहीं, बाकी चीज़ें तो बाद में नजर आती हैं। तो ये जो लाइव कवरेज मैं करता हूँ लोगों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए, जिसने देखना है देखे, नहीं देखना नहीं देखे, उसमें बाद से अबे तबे भी आ जाता है, वो गैर ज़रूरी चीज़ें भी बाज़ दफ़ा आ जाती हैं। अब वो कह रहे हैं ये डबल बसें क्यों दिखा रहे हो हमें, ऊपर बस कट रहा है, वो भाई वो आ गई इत्तेफाक से। और बाज़ दफ़ा लाइव कवरेज मैं नहीं कर रहा होता, वो किसी और के हाथ में मोबाइल होता है, वो चला देता है। तो हालांकि वो ऐसी चीज़ नहीं होती जिसको लाइव किया जाए, लेकिन वो चला देता है। तो उन पे भी मैं बहुत ज़्यादा पाबंदी लगाऊं तो वो भी ठिठर जाएंगे, ठिठरा हुआ आदमी कुछ भी नहीं कर सकता।